नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ आज रिटायर हो गए। और यदि हम इनके करियर को देखें तो सबसे पहले ये जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट 2000 से 2013 तक रहे, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट 2013 से 2016 तक रहे। 2016 से 2022 तक जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड देन 2022 से 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। मतलब काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस एज ए जज, और उससे पहले एडवोकेट रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जज और एडवोकेट के कार्यकाल को यदि हम कंपेयर करें तो आखिर क्या अंतर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज रिटायर हो गए, क्या यदि ये एडवोकेट ही रहते, जज नहीं बनते, तो क्या ये रिटायर होते? क्या नहीं, एडवोकेट कभी रिटायर नहीं होता। कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। अभी के जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आर वेंकट रमनी के ऑफिस को यदि हम देखेंगे, उनके कार्यकाल को देखेंगे, तो उन्होंने एज्यूम किया है ऑफिस 1/10/2022 को। अभी ये 74 ईयर्स के हैं। आप समझिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 ईयर्स के हैं, अभी रिटायर हो गए, और 74 ईयर के आसपास के एज में अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ऑफिस में आ रहे हैं। चलो, अभी तो ये आगे कब तक करते हैं इस ऑफिस में काम, ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन यदि हम इससे पहले के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को देखें, एडवोकेट के वेणुगोपाल को, तो आप पाएंगे कि उन्होंने जो रिटायरमेंट लिया अल्टीमेटली, वो भी ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, कुछ इशू हो गया था इस वजह से, और 91 ईयर्स 91 साल तक वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, मतलब लास्ट एज तक वो इतने इंपॉर्टेंट ऑफिस में काम करते रहे। और यदि और चाहते तो और भी कर सकते थे। उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट भेजा था ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि अब नहीं हो रहा है, मुझे मेडिकल समस्या है, हमें रेस्ट चाहिए, और इस वजह से उनको फिर रिटायरमेंट दिया गया। या यूँ कहें कि दूसरे जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है उनको लाया गया। तो एडवोकेट जो हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। जजेस का अपना एक लिमिटेशन है कि उनको एक एज तक रिटायर होना पड़ता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन वकील कभी रिटायर नहीं होता है। इसीलिए आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए अपने करियर में कि आखिर क्या करना है। क्या आपको रिटायरमेंट वाला ऐसा काम करना है? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को देख लें, कोई भी पोस्ट पे हो, एक समय आता है जहाँ पे रिटायरमेंट की घोषणा की जाती है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, जब तक जिंदा हैं तब तक वो सेवा देंगे। वकील हो गए, जब तक चाहें वो तब तक कोर्ट में आ सकते हैं। कोई एज बार नहीं है, एडवोकेट्स एक्ट में कोई एज बार नहीं है। कोई कोर्ट ये हमें ये नहीं कह सकती कि आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो आपका जो आर्गुमेंट है ये कोर्ट नहीं सुनेगी। ये जितना एज और ज़्यादा होता है उतना और रिफाइनमेंट आता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर को ये बताना चाहता हूँ कि अपना जो भी पैशन हो आपका, उसको फॉलो कीजिए। यदि जज बनना है उसको फॉलो कीजिए ढंग से। मुझे एडवोकेसी में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, जितनी मर्जी उतना काम कर सकते हैं। अब क्या काम करते हैं नहीं करते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। आपको क्या लगता है कि क्या एडवोकेट का भी कोई एज बार होना चाहिए क्या प्रैक्टिस का, या कहीं कोई दूसरे कंट्री में कुछ ऐसा है क्या? कमेंट कीजिएगा, और फिर से आपसे मिलेंगे किसी और लीगल टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।